खून गिरेगा तो जांच नहीं होगी। जब पार्लियामेंट में हमला हुआ था तब भी खून गिरा था, तो उसकी जांच हुई नहीं हुई। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। कहा गया कि बहुत खून बह गया। मैंने आज जाते हुए सोचा कि यार ये देखो जो इतना खून बहा है, कैसे साफ किया इन्होंने। एक फंबल हुआ तो पीछे स्टेज में लोग थे, डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे। संविधान के सम्मान और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर शुरू हुई लड़ाई अब राहुल गांधी का क्या होगा, इस पर जाकर टिक गई है। संसद परिसर में प्रदर्शन और धक्का मुक्की के बीच बीजेपी के 2 सांसदों को गंभीर चोट आई। आईसीयू में भर्ती होने तक की नौबत आ गई। बीजेपी की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज है और अब इसकी जांच क्राइम ब्रांच के हवाले है। क्राइम ब्रांच ने 7 सदस्यों की टीम गठित की है। क्राइम ब्रांच की एसआईटी में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर होंगे। एसआईटी के अधिकारी सीधे डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे। जांच में सीसीटीवी फुटेज, मौके पर मौजूद मोबाइल फुटेज, एमएलसी रिपोर्ट अहम मानी जा रही। सूत्रों की माने तो क्राइम ब्रांच पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन से सीसीटीवी फुटेज मांगेगी। राहुल गांधी को भी जांच के लिए नोटिस भेजा जा सकता है। एक और क्राइम ब्रांच ने राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर की जांच के लिए एसआईटी बना दी है, तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जानबूझकर प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को गिराने का आरोप लगाते हुए इसे गुंडागर्दी करार दिया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसे राहुल की चुनावों में हार की हताशा करार दिया। कभी सांसद एक दूसरे से धक्का मुक्की नहीं करते, सबको अधिकार है धरना देना, शॉटिंग स्लोगन करना, लेकिन ये जानबूझ करके बगल से रास्ते से नहीं जा करके बीच से जाके प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत वो धक्का मुक्की में गिराना, उस अभी तक आईसीयू में भर्ती है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का आचरण अशोभनीय था, अराजकता से भरा हुआ था, और अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। लोगों के ऊपर दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना, डिप्रेशन में है वो। क्या बोल रहे, क्या बात कर रहे, क्या कर रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा। 3 बार प्रधानमंत्री बनने के लिए ख्वाब में था, हार गया। लगातार हर विधानसभा चुनाव में हार रहे, लोकसभा चुनाव में हार रहे, जनता समर्थन नहीं है उनको, इसका कारण बहुत डिप्रेशन में। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तो 2 टूक कह दिया कि खून गिरा तो इसकी जांच तो होगी। हम तो कांग्रेस के लोगों को कहते हैं कि आप हमसे मत सीखिए। आप इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी ने क्या इस तरह का व्यवहार किया था जो आप व्यवहार कर रहे हैं? उनकी आत्मा भी दुखी हो रही होगी। खून गिरेगा तो जांच नहीं होगी। जब पार्लियामेंट में हमला हुआ था तब भी खून गिरा था, तो उसकी जांच हुई नहीं हुई। अभी भी दोषियों को सजा भी मिली, तो इसमें जो दोषी होगा जांच के बाद ही उस पर सजा की बात होगी। शहनवाज हुसैन ने खून गिरने की बात कही तो सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि उन्होंने कहीं खून देखा ही नहीं। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इस तरह के झूठे एफआईआर से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं। एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में कहीं सारंगी जी और मुकेश जी भगवान को प्यारे ना हो जाए, इन्हें लंबी आयु दे, स्वस्थ करे। कहा गया कि बहुत खून बह गया। मैंने आज जाते हुए सोचा कि यार ये देखो जो इतना खून बहा है, कैसे साफ किया इन्होंने। तो मैंने जो हमारी पैडियां हैं उन पैडियों पर चढ़ते हुए देखा, आपने भी देखा होगा, कहीं खून पड़ा है क्या वहां? अगर उनको लगता है कि एफआईआर से आदरणीय राहुल गांधी जी झुक जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी होगी। झूठे एफआईआर से हम पीछे हटने वाले नहीं। इन सबके बीच बड़ा सवाल है कि इस केस में आगे क्या होगा। क्या राहुल गांधी के गिरफ्तार होने की नौबत आएगी या फिर कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक बीजेपी ने ऐसे ही हवा में एफआईआर दर्ज करा दी है। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी अगर दोषी साबित हो गए तो क्या होगा? क्या उन्हें जेल जाना होगा? क्या फिर उनकी सदस्यता पर खतरा आ जाएगा? कांग्रेस भले कह रही हो कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसी के गठबंधन में सहयोगियों के कुछ बयान इशारा कर रहे हैं कि धक्का मुक्की तो हुई है। सारंगी जी नाटक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में? पहले उड़ीसा में
उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी वो ये बेकार थे। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग खड़े हुए, जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारी सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे लोग, अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा ही। बेकार का ड्रामा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये दोनों राजपूत जी और नारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं। जया बच्चन तो साफ साफ कह रही हैं कि एक दूसरे पर लोग गिर रहे थे और गिरेंगे तो चोट लगेगी। तो ये तो साफ है कि प्रताप सारंगी धक्के की वजह से गिरे और उन्हें चोट भी उसी वजह से लगी। धक्का मुक्की कांड पर राहुल गांधी के एक और गठबंधन के साथ ही डिंपल यादव की बात सुनिए, जो उस वक्त मकर द्वार यानी संसद के एंट्रेंस पर थी। सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर मकर द्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहाँ बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे जो स्टेज में लोग थे वो डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं, कैसे बैलेंस बना पाएंगे। तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। सुना आपने, डिंपल यादव भी कह रही हैं कि उस वक्त मकर द्वार पर काफी लोग थे, कुछ ऊपर जा रहे थे, कुछ लोग रास्ता रोक रहे थे और इसी वजह से फंबल हुआ तो कुछ लोग गिरेंगे ही। तो क्या डिंपल यादव ने यह कहकर मान लिया कि बीजेपी के सांसद सच में गिरे थे, वो कोई नाटक नहीं कर रहे थे? तो फिर तो सवाल है कि नाटक वाली थ्योरी क्या राहुल को बचाने और इसे सियासी ड्रामा करार देने के लिए गढ़ी जा रहे हैं? खैर जो भी हो, मामले की जांच अब पुलिस के हवाले है। क्राइम ब्रांच तय करेगी कि राहुल गांधी ने सच में धक्का दिया या फिर कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक हवाई आरोप है। लेकिन हाँ, अगर किसी तरीके से राहुल गांधी पर लगे आरोपों में सच्चाई हुई तो जाहिर तौर पर वो अपने सियासी करियर की अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं।